बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं फौजिया। वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टीनिया कैपिटस के बारे में, जिसको कि हम कह सकते हैं कि स्कैल्प की एक ये डिजीज है। एक स्कैल्प की स्किन डिजीज भी हम इसको बोल सकते हैं, या हम इसको रिंगवॉर्म ऑफ द स्कैल्प भी बोल सकते हैं। और इसकी जो रीज़न होती है, इसके पीछे एक ख़ास किस्म का आप कह सकते हैं कि इन्फेक्शन होता है, जो कि फंजाई की फैमिली है। फंगल इन्फेक्शन आप इसको बोल सकते हैं। और ये एक तरह की कंटेजियस डिज़ीज़ है, जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को बआसानी लग सकती है। और इस फंगस का नाम जो है वो डर्मेटोफाइट्स होता है। इसकी वजह से ये बीमारी फैलना शुरू हो जाती है। आमतौर पर देखा जाता है कि बहुत से लोगों को, ज़्यादातर मेल्स में ये देखी जाती है कि स्कैल्प के ऊपर, हमारे सर की जो जिल्द है उसके ऊपर रिंग वॉर्म की तरह के सर्कल्स बनना शुरू हो जाते हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा ख़ारिश होनी शुरू हो जाती है, और समटाइम्स वहाँ पे स्केल्स आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि सफ़ेद रंग के छिलके से भी वहाँ पे महसूस होते हैं, और इनमें ख़ारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही होती है। कुछ लोगों के सर में ये कहीं एक जगह पे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये देखा जाता है कि इसमें आपका पूरा स्कैल्प भी इन्वॉल्व हो सकता है, और जगह-जगह पर ये सर्कुलर शेप्स में बन चुके होते हैं, जैसा कि मैंने इसको रिंगवॉर्म बोला था। तो आपने अक्सर लोगों में देखा होगा कि स्किन के ऊपर जिसे हम दाद भी बोलते हैं, इस किस्म की एक सर्कुलर सी आप पिक्चर देख सकते हैं, बन जाती है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है, और ख़ास किस्म के उसके एजेस भी बन जाते हैं। बिल्कुल उसी से मिलती-जुलती ही ये तकलीफ़ है, और ज़्यादातर ये हेयर की शैफ्ट्स के ऊपर देखी जाती है, यानी कि बालों में ये प्रॉब्लम है, या फिर सर की जिल्द के ऊपर इसका काफ़ी ज़्यादा असर होता है। अगर हम इसकी रीज़न्स की बात करें या फिर इसकी कॉज़ेज़ की बात करें, तो उसमें देखा जाता है कि जैसा मैंने शुरू में बताया है कि किसी भी एक इन्फेक्टेड पर्सन से ये दूसरे बंदे को आसानी लग जाती है। इसके अलावा अगर घर में किसी एक शख्स को ये तकलीफ़ है, और अगर आपने उसका पिलो यूज़ कर लिया है, उसका तकिया इस्तेमाल कर लिया है, तो भी ये मसला आपको पहुँच सकता है। एक-दूसरे का कंघा इस्तेमाल करने से ये फैल सकती है। इसके अलावा बेडशीट्स के यूज़ से भी ये फैलती है, या अगर आपने टॉवल इस्तेमाल कर लिया है, फैमिली के किसी एक मेंबर को ये मसला है, और वो टॉवल उसने यूज़ किया है, उसके बाद किसी दूसरे पर्सन ने वो यूज़ कर लिया है, तो इस तरह से ये बीमारी एक बंदे से दूसरे बंदे तक फैलती चली जा रही होती है। आमतौर पर इसकी जो अलामात देखने में सामने आती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक सर्कुलर सी शक्ल में ये रिंग वॉर्म्स की तरह के ये बन जाते हैं, पैचेज़ बन जाते हैं, इसमें ख़ारिश बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और समटाइम इतनी ज़्यादा इसमें ख़ारिश होती है कि खुजाने के नतीजे में वहाँ से पानी नुमा या पस नुमा मवाद निकलना शुरू हो जाता है। आम तौर पर इनके जो आप समझ सकते हैं कि जो इसके एजेस बन चुके होते हैं, वो रेड कलर के होते हैं, रेडिश हो चुके होते हैं, और इसमें बर्निंग सेंसेशन भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा आ रही होती है। इसके अंदर छिलके बनना शुरू हो जाते हैं, समटाइम्स ये लेदर लाइक भी होते हैं, और समटाइम्स आप देखेंगे कि इस तरह से महसूस होगा कि जैसे डैंड्रफ हो रही है, खुश्की की तरह के वहाँ पे स्केल्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ-साथ कुछ लोगों में देखा जाता है कि हल्का-हल्का बुखार रहना शुरू हो जाता है, या फिर जो हमारी लिम्फ नोड्स होती हैं, जो कि हमारे नेक के एरिया में ज़्यादातर देखी जाती हैं, उनमें स्वेलिंग भी देखने में सामने आती है। तो अब बात करते हैं कि इसके लिए कौन-कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो उसमें सबसे पहली जो मेडिसिन है, वो मैं ग्रेपवाइट्स का ज़िक्र करना चाहती हूँ। ग्रेपवाइट्स होम्योपैथी में इस्तेमाल होने वाली बहुत ही ज़्यादा एक बेहतरीन मेडिसिन है, जिसको कि आम तौर पर स्किन के इश्यूज़ के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है। ग्रेपवाइट्स के जो सिम्पटम्स देखने में सामने आएँगे, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि छिलके-नुमा, एक तो यहाँ पे इन पैचेज़ में आप देखेंगे कि आपको स्केल्स नज़र आना शुरू हो जाएँगे, स्कैबी सी स्किन वहाँ पर होना शुरू हो जाती है, और इसकी ख़ास अलामत ये होती है कि इसमें टॉप ऑफ द हेड जो है, वहाँ पे आपको बर्निंग फीलिंग्स बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, यानी कि आपको जलन का सा एहसास बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। इसके अलावा इसमें जो एक और चीज़ देखी जाती है कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है। जैसा कि मैंने बताया था कि ग्रेफाइट्स को हम एक्ज़ीमा, सोरायसिस और फंगल इन्फेक्शंस, जो कि ख़ास तौर पे स्किन की होती हैं, उनमें इस्तेमाल करवाया जाता है। तो यहाँ पे ड्राइनेस भी होगी, स्केल्स भी बन रहे होंगे, और इसमें बर्निंग बहुत ज़्यादा देखी जाती है। ग्रेफाइट्स को आम तौर पर इस प्रॉब्लम में यूज़ करने के लिए जब आप इसका इलाज शुरू करेंगे, तो 200 की पोटेंसी में स्टार्ट में सिर्फ़ आपने एक दफ़ा इसके 5 ड्रॉप्स ले लेने हैं, चाहे वो रात को ले लें या फिर आप सुबह में ले लें। इसके बाद जो बाकी की मेडिसिन्स मैं आपको बताने चाह रही हूँ, वो आपने दिन में 3 दफ़ा या फिर 2 दफ़ा के लिहाज़ से इस्तेमाल करनी है, लेकिन ग्रेफाइट्स को आपने दिन में सिर्फ़ 1 दफ़ा या रात में 1 दफ़ा स्टार्ट कर लेना है, और फिर उसी दिन पे नेक्स्ट वीक में आपने इसको रिपीट करना है।
इसके बाद जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये है सीपिया। सीपिया को हम 30th की पोटेंसी में इस्तेमाल करवाते होते हैं और सीपिया में ख़ास चीज़ ये आती है कि इसमें जो रिंगवॉर्म्स होते हैं, सर्कुलर रिंगवॉर्म्स नज़र आ रहे होते हैं, यानी कि सर में जगह-जगह पे आपको खाली पैचेस नज़र आएँगे और इसके ऊपर ख़ास तौर पे इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है और इन पैचेस की वज़ह से बाल्डनेस का गुमान होने लगता है कि सर में जगह-जगह ये रिंगवॉर्म्स की तरह के जो पैचेस हैं ये बनना शुरू हो जाएँगे। तो सीपिया को आपने 30 की पोटेंसी में यूज़ करना है और सुबह-शाम इसको दिन में 2 दफ़ा सिर्फ़ इस्तेमाल करें, 5-5 कतरे इसके 1 कप पानी में लें। इंशाल्लाह इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद दूसरी जो मेडिसिन है जो कि टीनिया कैपिटस में इस्तेमाल करवाई जाती है वो टेलुरियम है। टेलुरियम को भी हम 30th की पोटेंसी में लेंगे और इसकी अलामात आमतौर पर देखी जाती हैं कि इसमें मल्टीपल इंटरसेक्टिंग वुंड्स बन चुके होते हैं कि एक-दूसरे के साथ-साथ ये पैचेस काफ़ी ज़्यादा बन चुके होते हैं। इनमें भी बर्निंग बहुत ज़्यादा होती है, जलन का सा एहसास बहुत हो रहा होता है। इसके अलावा इसमें स्टिंगिंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा आ रही होती है। ऐसे लगता है कि जैसे कोई आपको बी टाइप या मक्खी की टाइप की कोई चीज़ जो है वो डंक मार रही है। तो टेलुरियम को आपने 30th की पोटेंसी में चूँकि लिया है तो आप इसको सुबह-शाम 5-5 कतरे 1 कप पानी में इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन जो कि इस किस्म के स्केल्स टाइप जो हमारे पैचेस बन रहे होते हैं स्कैल्प के ऊपर, इस किस्म की जो फंगल इन्फेक्शंस हैं उसमें इस्तेमाल करवाई जाती है वो मिज़ीरियम है। मिज़ीरियम सोराइसिस की भी एक बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। मिज़ीरियम की अलामात कुछ इस तरह से हो रही होती हैं कि जब कभी भी इन स्केल्स के इन पैचेस के अंदर जो स्केल्स बन रहे होते हैं वो लेदर लाइक हो रहे होते हैं। यानी कि लेदर की तरह के वहाँ पे स्केल्स बन रहे होते हैं और इसमें जहाँ-जहाँ पे भी बाल होते हैं वो आपस में चिपके हुए से आपको महसूस होते हैं और यहाँ पे जो ज़ख्म पाए जाते हैं, उनके नीचे से उसके स्केल्स के नीचे से आपको व्हाइट पस की तरह का एक्सुडेट निकलता हुआ महसूस हो रहा हो, तो फिर इसके लिए आपने मिज़ीरियम का इस्तेमाल करना है। मिज़ीरियम की जो अलामात होती हैं, उसके मरीज़ की आम तौर पर रात के वक़्त तकालीफ में इज़ाफ़ा हो जाता है, उसकी जो सिम्पटम्स हैं, वो रात के वक़्त वर्स्ट हो जाया करती हैं। और समटाइम्स इसके पेशेंट को इन पैचेस में इन्फेक्शंस में इतनी ज़्यादा ख़ारिश हो रही होती है कि उसके बाल गुच्छों की मानद उसके हाथ में आना शुरू हो जाते हैं। इसके स्केल्स जो हैं चाहे वो आपके ईयर का जो एरिया है, कान का जो एरिया है उसके करीब-तरीन है या हेड पे किसी भी एरिया में है, आपके कानों के पीछे ये फंगल इन्फेक्शन जो है इसके स्केल्स आना शुरू हो जाते हैं और आप बाकायदा उनको महसूस कर सकते हैं। तो मिज़ीरियम को आप 30 की पोटेंसी में लें और दिन में 3 दफ़ा आप इसका इस्तेमाल करें। 1 कप पानी में 5-5 कतरे इसके इस्तेमाल करें। काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स देखने में सामने आते हैं और स्किन की इस किस्म की डिज़ीज़ेज़ में ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक मेडिसिन है। इसके बाद जो लास्ट पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक मेडिसिन का ज़िक्र करना चाहती हूँ, वो डल्कामारा है। डल्कामारा ख़ास तौर पर हमें ऐसे वेदर में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, जिसमें कि मरीज़ों की अलामात काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं या बहुत से लोगों को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो जो ठंड के या सीज़न के चेंज होने के साथ अगर अलामात में या उनकी तकालीफ में इज़ाफ़ा हो जाए तो डल्कामारा को वहाँ पे इस्तेमाल करवाया जाता है। लेकिन यहाँ पे जब हम स्कैल्प की फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं, टेनिया कैपिटस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके जो स्केल्स पेशेंट के सर के ऊपर बन रहे होते हैं, वो ब्राउन कलर के होते हैं। और जो पैचेज़ होते हैं, इनका जो आप समझ सकते हैं कि जो मार्जिन होते हैं, इसके जो बॉर्डर्स होते हैं, वो रेड कलर के बन चुके होते हैं और इनको खुजाने से या इसमें ख़ारिश करने से, इचिंग करने से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वहाँ से मवाद निकलना शुरू हो जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ब्लीडिंग होना तक वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है, तो आपने डल्कामारा को 30 की पोटेंसी में यूज़ करना है। सुबह, दोपहर, शाम इसके 3-3 कतरे 5-5 कतरे ले लें या 3-3 ड्रॉप्स इसके ले लें, तो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा और 1 कप पानी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। दिन में 3 दफ़ा आप इसको इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प हैं। गो के स्किन की जो डिज़ीज़ेज़ होती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिनेट होती हैं, काफ़ी ज़्यादा ये ज़िद्दी अमराज़ होते हैं और इतनी आसानी से ये जान नहीं छोड़ते हैं, लिहाज़ा आपको इस मसले के लिए इन मेडिसिन्स को 2 से 3 माह तक इस्तेमाल करना होगा और परहेज़ करना होगा कि आप अपना जो आप अपनी कैप्स यूज़ करते हैं, टॉवल यूज़ करते हैं, बेडशीट है, पिलो है, ये आप अपना किसी के साथ शेयर मत करें और उसको प्रॉपर्ली वॉश करते रहें, उसको धूप ज़रूर लगवाएँ और अपने जो आपके स्कैल्प के ऊपर ये जो पैचेज़ बन चुके हैं, इनकी सफाई का ख़ास ख्याल रखें। तो ये तो थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।